हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं वो है केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और फ्रेंड देखिए, जो मेरा चैनल है जिसमें आप लोग टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आप बायोलॉजी और साइंस के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो फ्रेंड DSSB 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है नेचुरल साइंस का, वो मैंने बहुत पहले ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही अपलोड करके रखा हुआ है। तो जो लोग DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग उस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। और फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तीनों के ही MCQs अपलोड हो चुके हैं। और बायोलॉजी के MCQs बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ MCQs आप लोगों को मिल जाएंगे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस MCQ दोनों ही अपलोड हो रहा है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इस चांस को मिस मत करिएगा और लेक्चर से जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उसको लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिएगा। क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की जब भी डेट आएगी तो आपको लास्ट टाइम जो रखना है अपना, वो रिवीजन के लिए रखना है। उसमें आपको नई थ्योरी या कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप जब आपके पास इतना टाइम है तो आप उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जितने ही ज़्यादा आप MCQ से और थ्योरी से डाउट क्लियर कर सकते हैं उतना डाउट्स क्लियर करिए। TGT PGT के एग्ज़ाम्स स्टैंडर्ड अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं और सिलेक्शन इतना इजी नहीं होता है। आपको एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए फ्रेंड। ओके, तो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस, और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर जो है वो डाउट क्लियर होंगे और आपके अंदर जितनी थ्योरी है, कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वेरी फर्स्ट एलिमेंट सिमिलर टू लिथियम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात की गई है और लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो लिथियम से जो समानता रखने वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे सोडियम, सेकंड है हमारे पास ऑप्शन वो पोटेशियम है, 3 बोरॉन एंड 4 है नियॉन। तो देखिए, मैं लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बता दूँ फ्रेंड। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो न्यूलैंड ने दिया था। ओके, ये जो लॉ था वो न्यूलैंड जो थे उन्होंने दिया था। इनको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा जाता है। और न्यूलैंड ने इसको 1864 में दिया था। ओके, तो जो ईयर है वो 1864 है। और इनके लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है इसमें, इनके लॉ में कि जब भी जो एलिमेंट्स हैं हम लोग उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट है और इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो जो 8th एलिमेंट होगा स्टार्टिंग से, ओके, जो 8th एलिमेंट यानी 8वां जो एलिमेंट होगा स्टार्टिंग से, वो कैसा होगा, वो रिपीट करेगा पहले एलिमेंट को। यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो पहले एलिमेंट की क्वालिटीज़ को, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको रिपीट करेगा। ओके, जैसे कि जब भी ऑक्टेन जो म्यूज़िक होता है, कोई भी जो सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो 8वां टोन होगा वो पहले वाले को रिपीट करेगा। इसी तरीके से इन्होंने इसी का एग्जाम्पल दे करके बताया। जो 8th नोट होती है ऑक्टेन में, म्यूज़िक के ऑक्टेन में, वो फर्स्ट वाले की तरह होती है, उसको रिपीट करते हैं। तो इसीलिए जो है इनका जो लॉ है वो क्या कहा गया, ऑक्टेव का लॉ कहा गया। यहाँ पे जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा। ओके, यानी कि 1। तो पहले का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स डू डोबेराइनर्स ट्रायड। ओके, अब यहाँ पे डोबेराइनर्स ट्रायड की बात आ गई। तो डोबेराइनर्स ट्रायड जो जो कहता है वो क्या है, तो डोबेरिनर थे, इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था और इन्होंने ये बताया था कि जो ट्रायड होते हैं किसी भी सर्टेन ग्रुप के, और उसमें ट्रायड मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स होता है 3, तो 3 एलिमेंट्स इन्होंने लिए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, और इन्होंने ये बताया कि अब जो मिडिल वाले एलिमेंट का वेट होगा, ओके, जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो वेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो माध्य या फिर एरिथमेटिक मीन होगा बाकी जो दोनों जो एलिमेंट होंगे उनका। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिथियम है, सोडियम जो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया था, जो उसके बारे में इन्होंने बताया था वो लिथियम था, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। नाउ ये एलिमेंट्स थे। और अगर हम लोग इनके एटॉमिक वेट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक वेट जो है वो 7 होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक वेट 39 है। तो इन्होंने ये
कहा कि ये जो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट होगा यानी मिडल वाले एलिमेंट का, वो बाकी दोनों एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन या माध्य होगा, जिसे हम लोग एवरेज या माध्य जो निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 7 + 7 + 39, ठीक है, अपॉन 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, यानी कि ये सोडियम के बराबर आ गया, ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट हैं, इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट बताया था वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम है, सेकंड वाले में ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन है, एंड जो थर्ड है ये आयरन निकल कोबाल्ट है, एंड फोर्थ में डेटा इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो सेकंड है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखिए, अभी जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम का, यही बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब मेयर आ गए। नाउ थर्ड में है लोथर मेयर ड्रू अ ग्राफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन। नाउ लोथर मेयर ने जो ग्राफ शो किया था वो किसके बीच में रिलेशन शो करता है। तो नाउ देखिए जो लोथर मेयर थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच में एक कर्व को बनाया था। ओके, किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व ड्रॉ किया था। ओके, और प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वो क्या होती है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये एलिमेंट के एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। ओके, उनके एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एक फंक्शन होती है। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया था, अब उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि इन्होंने जो ग्राफ शो किया था वो किसके किसके बीच रिलेशन बता रहा था। तो देखिए ऑप्शन है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट 2 है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज 3 है, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड 4 है, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड वाला है यानी कि ये एटॉमिक वेट पर जो है अणुभार और ये यहाँ पे जो एटॉमिक वॉल्यूम है उसके बीच में एक रिलेशन शो कर रहा था। ओके, नाउ फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं क्या है। फोर्थ में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है और हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की तरफ बढ़ गए हैं। तो देखिए जो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ था, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किस ईयर में प्रपोज किया गया था, 1869 में प्रपोज किया गया था। ओके, और इन्होंने क्या कहा था, ये क्या कहता है इनका लॉ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो इनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। ओके, तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है, ये इन्होंने कहा था। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें कही थी इन्होंने, तो पहले मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ। और देखिए और इन्होंने ये बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं अगर हम लोग उनको एटॉमिक वेट यानी कि जो अणुभार हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लोग उनको लगाएंगे, अरेंज करेंगे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, जो सिमिलर प्रॉपर्टी जो समानता रखती होंगी उसको रिपीट करेंगे। ओके, तो अब जो मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल थी उसमें आपको पता ही है उसमें क्या क्या था। इनकी जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें 8 वर्टिकल रोज थी। ओके, उसमें क्या कहा गया था कि 8 वर्टिकल रोज यानी जो खड़ी खड़ी जो आपको जो अब ग्रुप आप समझते हैं उसको, वो चीज़, तो ये 8 वर्टिकल रोज थी इनके पीरियोडिक टेबल में, और वर्टिकल कॉलम जिसको भी कह सकते हैं, वर्टिकल रोज, और बाकी इनको इन्होंने क्या कहा था, ग्रुप कहा था, और 12 हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब जो इस तरीके से सोई सोई इस तरीके की जो लाइन होती हैं जिनको पीरियड कहा गया। ओके, तो इनको क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। तो जब मेंडलीव्स में, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडलीव्स ने जब पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट की थी तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीव्स ने जब पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया था तो उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। ओके, ओनली 63 एलिमेंट्स जो थे वो जाने जा रहे थे, और बाकी उन्होंने कुछ गैप्स रखे थे उसमें और कि इसलिए कि जब आगे वो एलिमेंट खोजे जाएंगे, उनकी डिस्कवरी होगी, तो फिर जो है वो उसमें प्लेस कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम। ओके, गैलियम एंड जर्मेनियम जो थे, गैलियम एंड जर्मेनियम, तो गैलियम एंड जर्मेनियम जो थे ये क्या हुआ था, ये उस वक्त अननोन थे, नहीं जाने जा रहे थे। तो लेकिन जो है ये बाद में जब खोजे गए तब इनको प्लेस मिला।
ओके। तो इन्होंने जो है एल्युमिनियम के बाद भी गैप को छोड़ा था, जिसके नीचे फिर क्या प्लेस हुआ, सिलिकॉन प्लेस हुआ। ओके। तो इस तरीके से जो है जो नेमिंग रखी गई, किस तरीके से एका सिलिकॉन रखी गई, ओके, एका एल्युमिनियम रखी गई। तो नाउ ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है जो इनकरेक्ट है। इन पहला तो ऑप्शन है यहाँ पे Mendeleev's arranged elements in horizontal rows only. 2. Mendeleev's arranged elements with increasing atomic weight. 3 है Mendeleev's system of classifying element was more elaborated than that of Lothar. एंड 4 है both 1 and 2. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 4 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट एक्सप्लेन किया भी है। तो इन्होंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल रो यानी कि सिर्फ पीरियड के बारे में तो बताया नहीं था, उन्होंने ग्रुप्स के बारे में यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनके बारे में भी बताया था। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो रॉन्ग था वो हो चुका है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नाउ फिफ्थ है हमारे पास द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है GaCl3 एंड SiCl4 यानी कि गैलियम ट्राइक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। एंड फिर सेकंड ऑप्शन है गैलियम ट्राइक्लोराइड एंड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एंड थर्ड इज एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। फोर्थ है हमारे पास गैलियम ट्राइक्लोराइड एंड जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे एका एल्युमिनियम का और एका सिलिकॉन का जो था क्लोराइड का वो है हमारे पास। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आंसर है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स। ओके, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल है या फिर 2 एटॉमिक मास, 3 एटॉमिक रेडियस एंड 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक है यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। नाउ अब यहाँ पे 7 है आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बताने हैं। तो फ्रेंड आपको पता है कि जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे जाते हैं और जो एफ ब्लॉक्स होते हैं उनमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पुट किया जाता है जनरली। तो डी ब्लॉक्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पहचानना है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स इनके शेल्स में, सब शेल्स में दे दी गई है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर ही बता दे रही हूँ सीधे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो 1s2 है, ओके, 2 उसके बाद देन 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है। कैसे फ्रेंड इसको हम बता भी सकते हैं, कैसे पहचानेंगे इसके बारे में। देखिए पहली बात तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में इंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में भी इंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास और उसके पहले के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ तक अगर आप लोग इन सारे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है आपको। ओके, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस होंगे, देखिए जो फर्स्ट वाला है इसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, जो सेकंड वाला है इसमें D2 है एंड उसके बाद ये D10 पूरा फुलफिल हो चुका है। देन उसके बाद ये 4s2 4 फिर 4p2 तक चला गया है। देन यहाँ पे भी पूरा D2 फुलफिल हो गया है और यहाँ पे आपके पास 4s2 4p1 में चला गया है। ओके, मतलब इसका जो डी ऑर्बिटल है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचा ये D2 है। इसमें और इलेक्ट्रॉन्स अभी आपके एंटर करेंगे और जो लास्ट वाला जो इनका ऑर्बिटल है यानी जो आपका जो इनका S है वो कंप्लीट हो चुका है, S2 हो गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 देख लेते हैं। द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो पीरियड नंबर है वो किसके इक्वल है। तो 1 है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, और जो 2 है यानी सेकेंड ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। फिर 3 है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड।
एंड 4 है मैक्सिमम एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8th है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा 3 वाला, कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसी भी एलिमेंट के लिए पीरियड में, किसी यानी कि पीरियड में किसी भी एलिमेंट के लिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि जो पूछा गया है यहाँ पे जो पीरियड नंबर है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में वो किसके बराबर होता है। ओके, तो वही है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो यहाँ पे नाउ 9th वाला हम लोग देख लेते हैं। 9th में क्या करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, इसकी मैचिंग करनी है। नाउ मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय गिवन कोड। कॉलम 1 में एंड कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीरियड्स दे रखे हैं, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। एंड जो कॉलम 2 है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, देन 14, 2, 14, 8, 4, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 एंड 4 में नन ऑफ दीज है। तो नाउ यहाँ पे 9th के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं 9th के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम अब मैचिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है, ओके, उसके लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2। ओके, देन उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड के लिए आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो बी है, बी में मतलब जो थर्ड पीरियड है उसके लिए यहाँ पे जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 8। और थर्ड, और यहाँ पे 1 ऑप्शन भी करेक्ट होगा इसके लिए, यानी कि 14 भी करेक्ट हो सकता है थर्ड पीरियड के लिए। नाउ जो सी है वो आपका लैंथेनॉइड है, तो लैंथेनॉइड के लिए यहाँ पे जो है आपका जो थर्ड वाला है 14 वो करेक्ट हो रहा है। एंड देन एक्टिनॉइड्स हैं, तो एक्टिनाइड्स के लिए आपका जो है वो 1 भी करेक्ट है, एंड यहाँ पे आपका 3 वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सी में जो है आपका एक ऑप्शन है, बी में 2 ऑप्शन 4 एंड 1 दे रखा है, एंड डी में 3, 1 दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे अब हमको 10th वाला करना है। ओके, तो 10th में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10th में, और ये है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द 6th पीरियड इज इनकम्प्लीट। ओके, और 2 है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18। फिर 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 16, 32 एलिमेंट्स। ओके, ये दे रखा है। तो यहाँ पे अब जो स्टेटमेंट है उनको देखना है, सोचना है उनके बारे में, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 10th का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो 18 है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ओनली 2, बाकी सारे जो है यहाँ पे रॉन्ग हैं। नाउ अब यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड, द सिंबल एंड IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो 120 है, ओके, इसके लिए आपको जो एटॉमिक नंबर 120 के लिए बताना है सिंबल क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैं पहला ही ऑप्शन जो है UBN, ओके, एंड अनबेनिलियम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, UBN लिखेंगे, और यू फॉर अन, उसके बाद बेनिलियम, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 102। फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इट में भी कि आपको ये सारे एलिमेंट के नेम भी पता होने चाहिए कुछ। तो यहाँ पे देखिए 102 का तो पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है ये। नाउ 1 है अननिलियम, 2 है अननिलियम, एंड 3 इज लिनियम, एंड 4 है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 12th है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज हो गया। ओके, इसमें से कोई भी नहीं होगा 102 के लिए।
और यहाँ पे फ्रेंड जो है अब आगे हम लोग 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बताना चाहती हूँ फ्रेंड। देखिए ये जो लॉन्ग फॉर्म था पीरियोडिक टेबल का, ये क्या था, इसमें जो है जो करेक्टरिस्टिक थी उसकी वो कुछ मैं बता देती हूँ कि इसमें जो टेबल थी उसमें 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल जो थी पीरियड कहा गया उनको। ओके, और जो एलिमेंट्स थे जिसमें कि सिमिलर बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन था, और जो पीरियड थे इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था एलिमेंट का किसी भी पीरियड का। ओके, तो जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट होते थे और अभी भी हैं, और जो सब्सिक्वेंट पीरियड है उसमें 8 18 8 8 8 8 18 18 और 32 एलिमेंट। ओके, तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है उसको एल्कली कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो हमारे पास जो ग्रुप 1 है, सॉरी जो आपका जो 1 वाला है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको जो है एल्कली मेटल बोलेंगे। ओके, ये एल्कली मेटल है। एंड जो 2 वाला है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ओके, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो इनको नाम दिया गया। और जो एलिमेंट्स जो 3 से 12 तक थे इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। ओके, जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के, ओके, ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो थे इनको क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं आपके। ओके, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नाउ उसके बाद जो है जो आपका 6th पीरियड है उसमें क्या आते हैं, देखिए जो 6th पीरियड है आपका, 6th वाला 6th पीरियड में यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका Z = 58 से लेकर के 58 टू Z = 71। फ्रेंड ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो है इनको जो कहा गया, जो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक हैं, इनको लैंथेनाइड्स कहा गया। लैंथेनाइड्स पे क्वेश्चन आ चुका है और एटॉमिक नंबर भी पूछा जा चुका है। ओके, तो ये क्या है, लैंथेनाइड्स हैं। नाउ और जो है आपका जो 14th जो 7th पीरियड है उसमें, अब यहाँ पे मैं 7th के बारे में बताने जा रही हूँ। 7th पीरियड में देख लीजिए, 7th पीरियड में जो आपका एटॉमिक नंबर Z = 90 से लेकर के 2Z = 103 103 तक जो हैं, ये कौन से हैं, इनको एक्टिनाइड्स बोला गया। ओके, और इनको सेपरेट रो में रखा गया और इनको जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब देखिए फ्रेंड, ये जो आपका पहला एलिमेंट होगा हर पीरियड का, ओके, वो क्या होगा, एल्कली मेटल होगा हाइड्रोजन को छोड़ करके, और जो लास्ट मेटल होगा वो नोबल गैस होगी। नाउ अब यहाँ पे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो जो है अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। नाउ 13 क्वेश्चन है यहाँ पे, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मैग्नीशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, पोटेशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, एंड जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है इसका, चलिए यहाँ पे जो 13 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ओके, 3s2, क्योंकि आपके 10 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो तो आप समझ लीजिए कि नियॉन तक के हो गए, यानी कि किसी भी जो आपका 10 तक फुलफिल हो गया, 8 + 2। ओके, या इसको लिख सकते हैं 2 + 8, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। और मैग्नीशियम के लिए अगर लिखते हैं तो 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये किस में गया है, ये 3s2 में गया है। ओके, तो यहाँ तक तो हम एक जो 10 हो गया इसको तो हम लोग नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन मान सकते हैं ना, क्योंकि नियॉन जो है वो नोबेल गैस है और इसमें जो है इसके जो ऑक्टेट है कंप्लीट है, इसका जो है वो 10 इसका एटॉमिक नंबर है। नाउ यहाँ पे अब जो 4s1 है वो क्या है, 4s1 अब 19 है। ओके, तो 18 तक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जो पोटेशियम है इसमें ऑर्गन तक हो गया, ऑर्गन का कितना है 18, तो 18 के बाद +1 हमने लेना है, तो ये जो +1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये 4s1 में चला जाएगा। देन
अब उसके बाद जो है जो कैल्शियम है, कैल्शियम में हमारा जो लास्ट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। तो देखिए 14 में क्या करना है, कॉलम को मैच करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन कोड्स। ओके, कॉलम 1 कॉलम 2। अब यहाँ पे हम लोगों को जल्दी से देख लेना है कि क्या चीज़ है। नाउ ए में है 3D ट्रांजिशन सीरीज़, फिर बी है 4D ट्रांजिशन सीरीज़, सी है 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज़, डी है 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज़। नाउ कॉलम में है 1 है सीरियम Z=58, फिर एक्टिनियम Z=89 एंड जो 3 है आपका जिंक 30 एंड 4 है यूट्रियम Z=39। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोड्स दे रखे हैं फ्रेंड। तो इनके अकॉर्डिंग अभी जस्ट मैंने बता तो दिया ही आपको ट्रांजिशन लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के बारे में। तो जो यहाँ पे 14 है इसका हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। 14 का हमारे पास जो सबसे पहले देख लीजिए जो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है। ओके, तो ये जो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है फ्रेंड, उसके लिए यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 4D के लिए यहाँ पे 4 यानी कि यूट्रियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपका 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज़ है, ओके, उसके लिए 1 करेक्ट हो जाएगा। एंड जो हमारे पास जो 5F ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके लिए 2 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है जो 14 है, 14 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 4 हो रहा है। और यहाँ पे नाउ नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है। 15th वाला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेनरी मोजले ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। 2 है अ प्लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जी गिव अ स्ट्रेट लाइन। फिर थर्ड पॉइंट है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सब आप लोगों ने देख लिया है, मैंने पॉइंट्स पर बताए हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे जो 15 है इसका हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे देखते हैं जो 1 है वो क्या है। 1 में ये है कि जो हेनरी मोजले थे इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो जब हम लोग एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें जो रेगुलरिटीज़ थी और कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी एक्सरे स्पेक्ट्रम की, एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रम की, उसको इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। नाउ उसके बाद हमारे पास है जो थर्ड एंड जो सेकेंड एंड फोर्थ है। ओके, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये देख लीजिए। ओके, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास अ प्लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी है कि ये बता रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी का प्लॉट है किसकी फ्रिक्वेंसी के लिए, एक्सरे की फ्रिक्वेंसी के लिए। ठीक है, जब एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जेड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, जब जो है हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट जब जो एक्सरे एमिट होती है तो उसके लिए और एटॉमिक नंबर के लिए दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, तो फिर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है वहाँ पे। नाउ उसके बाद हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ वाला है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम का वो क्या डिटरमाइन करता है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है एटम की। तो ये है। तो अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो 3 हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया ही था आपको। नाउ नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है विच पेयर हैज़ बोथ मेंबर फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, कह रहे हैं कि कौन सा पेयर ऐसा है जो कि पीरियोडिक टेबल में जिसमें जो है दोनों मेंबर्स आएंगे, तो ये हमें बताना है। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन एंड 2 है कैल्शियम क्लोरीन एंड 3 है सोडियम कैल्शियम एंड 4 है सोडियम एंड क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, तो जो सोडियम एंड क्लोरीन है वो आपका सेम ही पीरियड में होगा दोनों। ओके, तो यानी कि एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं। 17th है हमारे पास ऑल द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अक्सर ही पूछा जाता है इनके बारे में।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पहला वाला 5th एंड 6th रिस्पेक्टिवली, 6th एंड 7th रिस्पेक्टिवली, देन है थर्ड वाला 5th एंड 7th रिस्पेक्टिवली, एंड फोर्थ है ईदर 1 एंड 2। तो 17th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 6th एंड 7th रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो लैंथोनाइट्स हैं वो किस में हैं, 6th में हैं, एंड जो एक्टिनाइट्स हैं वो किस में हैं, 7th में हैं। ओके चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 इन द पीरियोडिक टेबल। ओके कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड से है और 16th ग्रुप में बिलोंग करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। ओके यहाँ पे जो है ये ग्रुप 16 का मेंबर है और ये थर्ड पीरियड में है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p4। ओके तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 6 + 2 + 4। ओके तो यहाँ पे देख लीजिए 4 + 2 6 हो गया, 6 + 6 12। ओके उसके बाद फिर 2 तो 14, देन उसके बाद आपका 14 में 2 और ऐड करेंगे तो 16। नाउ यहाँ पे हो गया। सो 16 इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये बात हो रही है सल्फर की। तो चलिए नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। नाउ 19 हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64 इज़। तो नाउ यहाँ पे गैडोलीनियम के बारे में पूछा गया है और इसका एटॉमिक नंबर 64 है। तो 64 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये कहा गया है कि इनका जो अलग अलग सबशेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 19 हमारे पास जो था इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, चूँकि ये 64 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ज़ेनॉन तक तो यहाँ पे जो उसके जस्ट पहले जो उसके जो है एटॉमिक नंबर जिसमें आपका जो नोबेल गैस है, ओके जैसे मैंने आपको ऑर्गन बताया था 18 है, तो कैल्शियम के लिए आपका 18 + 1 हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे ज़ेनॉन दे रखा है, ज़ेनॉन भी एक नोबेल गैस है। ओके तो ज़ेनॉन और देन उसके बाद 4f7 एंड 5d1 एंड 6s2। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 20 है। द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिवली फिल्ड किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं कि 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल करते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे 1 है एक्टिनॉइड्स में 4f में किया जाता है, या फिर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड 3 लैंथेनॉइड्स एंड 4 है हैलोजेंस। तो देखिए यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है जिसका जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंथेनॉइड्स के बारे में आ गया है। तो यहाँ पे 20 का जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्करी इज़। नाउ जिंक कैडमियम एंड मर्करी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बताना है यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 का, वो 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके N-1 D10 NS2। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैच करने के लिए है, कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय गिवन कोड्स। तो देखिए एलिमेंट के टाइप दे रखे हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ओके तो ए है हमारे पास इनर्ट गैस एलिमेंट, बी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड सी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जो पहला वाला है N-1 D1 to 10 एंड NS1 to 10 1 to 2 एंड 2 वाला है NS2 यानी कि NS2 से लेकर के NS2 NP6। ओके नाउ जो थर्ड वाला है ये N-2 F1 - 14 है, N-1 S2P6, फिर D0 to 1 है एंड NS2 है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड्स दे रखे हैं फ्रेंड और यहाँ पे सब मैचिंग करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्या करेक्ट हो सकता है। ओके तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट है इसके लिए आप लर्न कर लीजिए कि ये जो 2 वाला है NH2 NH2 NP6, क्योंकि ये तो 2 है ओके, और ये यहाँ पे 8 है, लास्ट वाले के लिए बात हो रही है। और N तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बारे में, कि जिस पीरियड से वो बिलोंग कर रही होगी नोबल गैस, इनर्ट गैस जो होगी। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो B है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा ओके, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके लिए 3 हो जाएगा। और फ्रेंड N में आपको क्या रखना है, उस पीरियड का जो नंबर होगा या जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है पीरियड के बारे में, उसको रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो करेक्ट हो ही चुका है 2 वाला। नाउ नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd क्वेश्चन ओके। 23rd में है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13। एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और ग्रुप है उसका 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट्स। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उस एलिमेंट से शो होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 1 है क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड 2 है लिक्विड नॉन मेटालिक है ये, या फिर 3 है सॉलिड नॉन मेटालिक, एंड फिर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो 23rd है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ जो करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे जो है हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके, कि ये जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ पे ये कहा गया है ना कि ये 13 ग्रुप में है ओके, 13 ग्रुप में है, और जो इसका जो पीरियड है वो थर्ड है, और गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। तो फ्रेंड ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है ओके। ये एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 24th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फ्रेंड। तो 24th में हमारे पास द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 द सेम ग्रुप ओके। तो कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है उस एलिमेंट का जो बिल्कुल एटॉमिक नंबर 43 के जस्ट ऊपर आता है उसी सेम ग्रुप में। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लेते हैं हम लोग। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 43 है वो किसका होता है। तो 43 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास किसका होगा ये पता होना चाहिए ओके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 43 एटॉमिक नंबर होता है वो जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल होगा वो TC हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है, यानी कि जब ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 7th की बात कर रहे हैं, 7th ग्रुप की, और यहाँ पे 25 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आएगा, और ये जो एटॉमिक नंबर होगा ये कौन सा होगा, ये हमारे पास मैग्नीज़ होगा ओके। तो यहाँ पे मैग्नीज़ की बात हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है तो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके लिए करेक्ट है। तो 24 में हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो 1 वाला हम लोग पहले देख लेते हैं। जो पहला वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, बिल्कुल ये चीज़ देखिए 3d5, और उसके बाद फिर 4s2 है। हाँ हम लोगों ने जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले भी किया हुआ है ओके, जब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे 25th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो दी किसने थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो जो है मोज़ले ने दिया था ओके। क्वेश्चन ये आता है ओके, जनरल साइंस में भी आता है और वैसे भी साइंस का क्वेश्चन है ये कि किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है कि ये मोज़ले ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग है क्या, ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की वो क्या होती हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ओके। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो है ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी एलिमेंट की वो उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं अगर हम लोग बात करें आगे, तो इसमें जो टेबल है इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, और जो 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होती हैं इनको पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप है 0 से लेकर के 8 तक मार्क किया गया है।
नाउ अब इसमें से जो पहला और जो सिक्स्थ है वो सब डिवाइड किए गए हैं ग्रुप ए और बी में। तो पहले को सब डिवाइड किया गया है, ओके, पहले ग्रुप को, और जो ग्रुप 6 है उसको डिवाइड किया गया है ग्रुप 1 और ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया गया है, ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो अब इनका ऑप्शन है वो देख लेते हैं जो इनकरेक्ट है कि दी पी ब्लॉक हैज़ 6 कॉलम बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल दी ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल। और नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं द डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल दी ऑर्बिटल्स। फिर 3 है ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सब शेल। एंड 4 है हमारे पास द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द azimuthal क्वांटम नंबर L फॉर द लास्ट सब शेल दैट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लीजिए हमारे पास अब जो 25th के लिए करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये है, देन यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो ये है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, जो डी ब्लॉक है उसमें 8 कॉलम होते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही सारे ऑर्बिटल्स में मतलब और वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए इनकरेक्ट है वो ये है। अब आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी ऑर्बिटल में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा 8 वाला जो ऑप्शन है। नाउ अब यहाँ पे 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए, इसमें भी हमारे पास कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। फ्रेंड कॉलम्स जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, इसलिए क्योंकि उससे आपको कई चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं और कई पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हैं। ए है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बी एलिमेंट्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड डी है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अब नाउ यहाँ पे कॉलम 2 है नॉर्मल एलिमेंट्स, 2 है एफ ब्लॉक, 3 है टिपिकल एलिमेंट्स एंड 4 है पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 26 है उसके लिए अब हम लोग देख लेते हैं पहले मैचिंग करके कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो ए वाला है यानी कि इनर ट्रांजिशन है एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक में प्लेस किए जाते हैं, इसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन एलिमेंट्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, ओके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करता है। नाउ जो अब आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनको कुछ ऐसा नाम नहीं दिया गया, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। एंड जो डी वाला है यानी कि एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ये क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27। नाउ 27 है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ओके। नाउ द एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट x विच इज़ जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल आर रिस्पेक्टिवली। तो अब एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्या बताना है कि जो एलिमेंट एक्स है, ओके, उसका ग्रुप नंबर और एटॉमिक नंबर जो जस्ट बिलो है दिए हुए एलिमेंट से, ओके, जो उसके बिल्कुल नीचे प्लेस किया गया है। तो अब ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 1 है 23 एंड 5, 2 है 23 एंड 15, 3 है 33 एंड 15 एंड 4 है 33 एंड 5। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 33 एंड 15 हो जाएगा फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 एंड 15। 33 जो है आपका वो, और जो 15 है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग 28 कर लेते हैं। 28 में हमारे पास कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैच करानी है और करेक्ट आंसर को बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम 1 में एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और जो कॉलम 2 है उसमें ऑर्बिटल्स दे रखे हैं फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए में
ए 13 है, बी 56, देन 26 एंड 60 है डी तक, और 1 में है एस ब्लॉक, 2 है पी ब्लॉक, 3 है एफ ब्लॉक एंड 4 है डी ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। अब इसके लिए देख लेते हैं कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो 28 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगर मैं इसकी मैचिंग में लाऊँ तो ये जो 13 वाला है, ओके, एटॉमिक नंबर 13, तो ये किस में आ जाएगा, पी ब्लॉक में आ जाएगा। और ये एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, ओके, तो एल्यूमिनियम आपको पता है कि पी ब्लॉक में आता है ना। उसके बाद हमारे पास जो 56 है ये किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में आ रहा है, ओके, तो 56 है ये एस ब्लॉक में आ रहा है। और अगर मैं 56 की बात करूं तो 56 हमारे पास जो है वो बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर बेरियम का वो 56 होता है ना। उसके बाद हमारे पास 26 आ रहा है, तो 26 के लिए हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, 4 डी ब्लॉक होगा, ओके, तो 26 के लिए हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक हो जाएगा। और 26 है किसका, 26 आयरन का होता है, आपको पता है, तो 26 है वो आयरन के लिए है। एंड नाउ अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है 60 जो कि एफ ब्लॉक में आएगा, ओके, जो 60 है वो हमारे पास एफ ब्लॉक में आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एन डी होता है। तो चलिए ये हमारे पास अब जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो 4th हो गया, यानी कि 28 का जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके, 2 1 4 3। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, इसको तैयार करिएगा, ओके। नाउ चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो 28 के बाद 29, ओके, 29 है हमारे पास, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो करेक्ट है वो बताना है हमको। तो ये क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 2 है दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। 3 दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 29 का वो क्या हो जाएगा, तो 29 के लिए हमारे पास देखिए, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ओके, सारे ही अच्छे मेटल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 30th। तो 30 में क्या होगा, अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड जो सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड, ये जो एटॉमिक रेडियाई होती हैं, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, ये जो कोई भी आपका एटॉमिक साइज़ है उसको एटॉमिक रेडियाई के टर्म में मेज़र करते हैं, ओके। तो जब पीरियड में हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ओके, जब किसी भी पीरियड में सपोज़ हम लोग किधर से जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, ओके, तो यानी कि मेटल से हम लोग किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोबल गैसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो क्या होगा, तो एटॉमिक जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो जो एटम होगा यानी कि जो उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी वो क्या होगी, वो जो है जब हम लोग पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो बढ़ जाती है, और जब हम लोग किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो कम हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे तो ये इंक्रीज़ करेगी, और जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे डाउन, तो जो ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी। तो चलिए हो गया, यहाँ पे आपको पता चल गया कि लेफ़्ट से राइट जाने पे जो होती है तो क्या होता है, ओके, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है जब नीचे जाते हैं, और जब ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं 30th का, वो है हमारे पास 1 वाला ही पहला करेक्ट हो जाएगा, जो कैल्शियम है, ओके, वो उसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस की, और फिर सबसे जो कम होगी वो क्या होगी, क्लोरीन की होगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे वो 31 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, एटॉमिक रेडियस चेंजेस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स।
फिर 2 है द एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड बाय ईदर एक्स रे और सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड्स। एंड थर्ड है एटॉमिक रेडियाई क्लासिफाइड इनटू कोवेलेंट रेडियस एंड नॉन मेटालिक रेडियस। एंड 4 है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अब हमको बताना है 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बताना है। तो देखिए 31 में हमारे पास जो थर्ड वाला है फ्रेंड वो करेक्ट होगा। ओके, जो एटॉमिक रेडियाई जो क्लासिफाई करते हैं किसमें किसमें कोवेलेंट रेडियाई होती हैं ये और नॉन मेटालिक रेडियाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 32 वाला होगा। इसको देख लेते हैं। इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इन H2 molecule is 74 picometer, then the covalent radius of hydrogen is। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो कोवैलेंट रेडियस देखिए फ्रेंड, ये जो एटॉमिक रेडियस होती है ये जो है हमारे पास 4 तरीके की होती हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, 4 टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती हैं। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। तो 4 टाइप्स की होती है जिसमें कि आपकी जो होती है एक होती है वो कोवैलेंट होती है। ओके, वो कौन सी होती है, एक मिनट, जो एक होती है वो पहली वाली आपकी कोवैलेंट होती है। नाउ एक कोवैलेंट रेडियस होती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी आपकी मेटालिक रेडियस होती है। ओके, दूसरी होती है मेटालिक रेडियस, तो आप इसको मेटालिक रेडियस लिख सकते हो। फिर थर्ड होती है वैंडर वॉल। ओके, वैंडर वॉल्स, ओके वैंडर वॉल्स रेडियस होती है। एंड जो फोर्थ होती है वो आयनिक होती है। ओके, जो फोर्थ होती है वो कौन सी रेडियस होती है, आयनिक रेडियस। तो यहाँ पे हमें किस रेडियस के बारे में बात की गई है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोवैलेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो जो कोवैलेंट होगी वो क्या होगी उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोवैलेंट है, तो देखिए एक फार्मूला होता है कोवैलेंट रेडियस निकालने के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटोमिक मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो दोनों इसमें कौन सा है, दोनों एटम सेम है, होमो है, सेम है, और इसको हम लोग H2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R इज इक्वल टू डी ए क्या है, जैसे जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल उसके लिए कह दिया है अपॉन 2, यानी D/2। तो जो यहाँ पे D है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ है या फिर डिस्टेंस है बिटवीन दी 2 एटम। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 74 दे रखी है। ओके, और इसको जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हाइड्रोजन के लिए या तो फिर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ये फॉर्मूला है, तो जिससे हम लोग एटॉमिक रेडियस कोवैलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास 1 वाला आ जाएगा। ओके, तो 1 हम लोग इसमें कर सकते हैं ईजिली। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 37 PM। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कोवैलेंट रेडियस, किसकी कोवैलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन है, देन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 33 का हमारे पास जो 1 वाला यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, जैसे कि आपका मीथेन में है या फिर जितने भी आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इस तरीके के एल्केन्स वाले, ओके, उसमें आपका जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही तो होता है एल्केन्स में। चलिए, नाउ 34 हमारे पास क्या है, दी ऑयंस, 34 है दी ऑयंस O2 माइनस F माइनस सोडियम प्लस Mg2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियाई शोज। तो अब यहाँ पे आयनिक रेडियाई की बात आ गई है। ओके, तो आयनिक रेडियाई में क्या होता है फ्रेंड, देखिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी ऑयन का, ओके, उसके न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर का जो शेल होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है, ओके, वो क्या होती है, आयनिक रेडियस कही जाती है। ये ऑयन के बारे में बात की जा रही है इसलिए ऑयन इसकी जो रेडियस होगी वो आयनिक रेडियस होगी। तो जो कैटऑयंस की जो रेडियस होती है वो हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटी होती है। कैटऑयन जैसे कि आपका अगर यहाँ पे सोडियम प्लस है, ये कैटऑयन है, तो इसकी जो आयनिक रेडियस होगी वो सिर्फ सोडियम से कम होगी, ओके, लेस होगी, और सोडियम की ज़्यादा होगी।
नाउ अब ये यहाँ पे जो एनआयन होता है उसकी जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है। एनआयन सपोज आपका अगर क्लोराइड है तो इसकी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, इस तरीके से क्लोरीन एटम से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पर होता क्या, अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में यहाँ पे जो O2 माइनस है फ्रेंड, उसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी O माइनस से, एंड फिर इसकी ग्रेटर होगी सिर्फ O एटम से। तो जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा जा रहा है ना, तो जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं उसमें सेम नंबर ऑफ, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें जो आयनिक रेडियाई होती है फ्रेंड, उनकी जो आयनिक रेडियाई होती है, आयनिक रेडियाई होती है, उसमें क्या रिलेशन होता है, वो आपकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 एटॉमिक नंबर के, वो 1 एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34 का, जो 34 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा। ओके, जो तीसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3+, बिल्कुल सही बात है, O2 माइनस ही इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी उसकी। देन उसके बाद जो है जो Al3+ होगा उसकी जो है सबसे कम होगी, क्योंकि ये भी कहा गया है, ठीक है। तो वैसे भी एनॉयन की ज़्यादा होती है, केटॉयन की कम होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। फिर से हम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पे क्वेश्चन आया, और फ्रेंड वो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाला भी। ओके, इस तरीके से जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ना वो अक्सर एग्जाम में आते हैं, DSSB में और आपका UPTGT साइंस में, KVS में, NVS में, ये ऑर्डर वाले रिलेशन वाले बहुत आते हैं। तो कंसीडर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+, F फ्लोराइड है ये, तो F माइनस है, एंड O2 माइनस, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑयनिक रेडियाई। अब फिर से यहाँ पे ऑयनिक रेडियस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बताना है, तो यहाँ पे जो 35 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 35 का 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम 2+ सबसे कम होगा, देन सोडियम पे पहला ही है, मतलब एक ही चार्ज है, एक तो ये मोनोकैटायनिक है। नाउ यहाँ पे उसके बाद एनआयन स्टार्ट हो गया है, तो जो फ्लोराइड में एक चार्ज है माइनस का, तो यहाँ पे ये उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड O2 माइनस सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई इसका होगा। ओके, तो सबसे कम Mg2+ का है और सबसे ज़्यादा O2 माइनस का है। नाउ आयनिक रेडियाई वेरी इन, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो आयनिक रेडियाई वेरी इन, तो यहाँ पे देख लीजिए, इनवर्स प्रोपोर्शन टू दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 2 है इनवर्स प्रोपोर्शन टू दी स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3 है इनवर्स प्रोपोर्शन टू दी स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड 4 है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दी स्क्वायर ऑफ दी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 36 का, वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो 36 है उसके लिए जो फर्स्ट वाला है कि इनवर्स प्रोपोर्शन टू दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड जो है आज हमने इतने 36 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग देखिएगा, लर्न करिएगा, नोट्स बना लीजिए, और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट करिए, और आगे हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों से, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें होता क्या है, जो जितना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उतना ही जो है जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका रिमूवल जो है उतना ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ओके, तो और क्या होता है, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेस हो जाती है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है या मोर इफेक्टिव होता है, जब ऑर्बिटल जो इनर शेल के होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और जैसा कि एल्कली मेटल के केस में होता है। ओके, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग फिर से अगले लेक्चर में बात कर लेंगे, एक बार आपको फिर से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।